औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक अखबार से ख़बर गुज़री और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस देखे, और ये रिसेंटली मेरे कान खड़े हो गए। बिल गेट्स की जो तलाक हुई पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले पाकिस्तान से बात शुरू करते हैं। अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 में 722% इंक्रीज़ है खुला, यानी कि वो डाइवोर्सेस जो औरतों की तरफ से इनिशिएट की जाती हैं उनके केसेस में 722%। अमेरिका के अंदर पिछले साल में डाइवोर्सेस आर अप बाय 20 टाइम्स, 20 गुना। कोविड के दिनों में 2020 में 20 गुना डाइवोर्सेस हुई हैं। बिजनेस हिसाब, अटर्नी जो उनसे तलाक की होते हैं कहते हैं बिजनेस हिसाब, उन्हीं में से अभी ये चल रहा था तो पता चला कि जनाब बिल गेट्स की भी और मेलिंडा गेट्स की भी जनाब डाइवोर्स हो रही है। तो और बड़ी एक्सपेंसिव, उससे पहले जेफ बेजोस की हो चुकी है, अमेज़ॉन वाले की। तो एकदम कान खड़े हो गए, यार ये ट्रेंड है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसके ऊपर ओपिनियंस पढ़नी शुरू की, तो मेरे तो कान खड़े होने शुरू हो गए कि यार मैं बिहेवियर का बंदा, मुझे पता चल जाता है कि किस चीज़ को कैसे किया जा रहा है। तो मुझे कुछ उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपर्ट्स के कमेंट्स नज़र आए। एक कमेंट तो ये था कि जो बेबी बूमर्स हैं, पूछा गया कि ये तलाक़ें ये जो हो रही हैं हाई प्रोफाइल किस्म की तलाक़ें, इसके पीछे वजूहत क्या हैं। तो एक कमेंट तो ये था कि जो बेबी बूमर्स हैं ये दे डोंट फील डाइवोर्स इज़ सो टैबू। अब ये टैबू नहीं रहा, यानी कि आजकल के नई नस्ल में तो ये टैबू नहीं रहा। और जो पुराने लोग हैं वो भी, अगर इनके जो माँ बाप हैं शायद उनके दौर में भी, यानी कि हमारे दादाओं के ज़माने में शायद टैबू था, तो हमारे जो अब नई नस्ल है इस वक्त आ रही है उनके नज़दीक टैबू नहीं है। तो अब डाइवोर्स क्योंकि टैबू नहीं है, तो वो जो उनके जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो बिग हाई प्रोफाइल डाइवोर्सेस हैं, आपने देखा होगा कि बिल गेट्स के बच्चों ने भी आसानी से तलाक कबूल कर ली, रोका नहीं, मना नहीं किया और माना कि जी ठीक है, अम्मी को तलाक ले लेनी चाहिए, अब्बू को तलाक ले लेनी चाहिए। जेफ बेजोस, तो एक तो वो जो एक बच्चों की तरफ से प्रेशर होता था वो आप बच्चे एक्सेप्ट करते हैं आराम से, उनकी लाइफ पे, उनकी शादी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब ये एक्सेप्टेबल हो चुका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके पेरेंट्स जो उनसे डाइवोर्स। एक तो ये कमेंट आया। दूसरा कमेंट मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि लोग उन लोगों में रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से तलाक़ें बढ़ रही हैं, तो जो कि ऑलरेडी तलाक याफ्ता है। तो उन्होंने कहा जी जैसे अगर आपके मुआशरे में तलाक याफ्ता लोग या आपके ग्रुप में तलाक याफ्ता लोग ज़्यादा हैं तो आपकी तलाक के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इनके होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ना। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 722% तलाक पिछले साल में हुई हैं, तो अब ये जो लोग हैं जिनकी तलाक़ें हुई हैं, इनको देख के और पता नहीं कितने गुना और तलाक़ें होंगी, क्योंकि जिस ग्रुप में ये उठते बैठते हैं उस ग्रुप में लोगों को औरों को हौसला मिलेगा। और ये पॉइंट रेस किया गया कि मीडिया ने ये हाई प्रोफाइल की डाइवोर्सेस को ग्लैमराइज करके पेश किया। मसलन इतनी ग्लैमर में पेश किया कि शादी करके बेहतर हो गई दोनों की ज़िंदगी, और स्पेशली जेफ बेजोस की बीवी के हवाले से तो बहुत, क्योंकि उस पर कुछ टाइम हो गुजर गया है, साल से ऊपर हो गया, तो उस पर बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जी वो तो इतने बिलियनियर बन गई, उसने शादी भी कर ली स्कूल किसी टीचर के साथ। तो वो इतना लोगों को मोटिवेट हो रहे हैं लोग इन चीज़ों से कि यार उसने तलाक ली थी, देखो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई। किसी ज़माने में सोशली ऐसा नहीं होता था, प्रेशर होता था, शादियां फैमिली में बचाई जाती थी, बच्चों की वजह से रुक जाती थी, या मुआशरे में लोग डिस्करेज करते थे। अब तो बता रहा हूँ कि अब हर बंदा इनकरेज कर रहा है। तो मेरे उस पर कान खड़े हो गए कि यार ये ट्रेंड तो पाकिस्तान के अंदर भी इतनी, मैं देख रहा हूँ खुद के, और ये ट्रेंड किसी लगता है सोची समझी एक प्लान के साथ चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसको इतना ग्लैमराइज तो मीडिया कर रहा है। इसी तरीके से मैंने एक और अटर्नी था LA का, लॉस एंजलिस का, उसका मैंने पढ़ा आर्टिकल, तो वो ये कह रहा था इट्स अ ग्रेट ट्रेंड
और वो कहता है कि जी इट्स अ ग्रेट ट्रेंड, और वो ये कह रहा है कि जो लोग रिच एंड फेमस होते हैं उनको देख के लोग कॉपी करते हैं। इनके संदर्भ में जो ट्रेंड सेट किया जाता है, चाहे वो फैशन का हो, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे जना स्टाइल का हो या ज़ुबान का हो, वो जो आपके माशरे के हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो ट्रेंड सेट करते हैं। तो अगर ये ट्रेंड हाई प्रोफाइल लोगों की डाइवोर्सिस का आ गया है, इसको देख के कई गुना लोग अब इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ थी। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो चीज़ नज़र आई मुझे, जिसने मेरे बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर दिए, उन्होंने ये कहा, यानी वो कहते हैं ना इंसान की एक तबीयत ऐसी है कि वो हर चीज़ को रैशनलाइज करता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और यही हमारे मुआशरे में, क्योंकि मेरे सामने एक दो तलाक़ें हुई जिसमें यही बात मैंने सुनी, तो यही बात अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो मुझे लगा ये जो वायरस है, ये ओपिनियन का जो वायरस है, ये लगता है ये भी पाकिस्तान में घुस चुका हुआ है। क्योंकि अब आपको पता है सोशल मीडिया इतना है, शायद कहीं से गूगल से आ गया हो या यूट्यूब से आ गया हो। और वो क्या था ट्रेंड, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि एक ज़माना था कि लोगों की ज़िंदगी 40-45 साल हुआ करती थी। तो इट वाज नॉर्मल कि एक बंदा 25 साल किसी एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार देता था। 20 साल की उम्र में शादी 20-22 साल में होती थी, 40-45-50 साल की उम्र थी, 25 साल एक कपल ने ज़िंदगी गुजार दी, मर मुरा गए। लेकिन आगे से जो कहा उन्होंने बड़ा ख़तरनाक, वो ये बात कही कि क्योंकि अब उम्रें 60, 70, 80 पे पहुंच चुकी हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ज़िंदगी के 60 साल एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारें। दैट वॉज वेरी अलार्मिंग कि यार ये क्या कह रहे हैं। यानी कि ये इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग देखें ना जी, लोग बदल जाते हैं, 60-70 साल तो बड़ी बोरिंग है एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो आपको, और नाउज़ुबिल्लाह मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद लग ये रहा है कि शादियां भी जैसे अमेरिका में होती हैं 10-10 साल के 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में शादियां, अल्लाह माफ़ करे, लगता है ये अब ये ट्रेंड शुरू होने लगा। यहाँ पे भी शादियाँ, नई नस्ल तो ऑलरेडी भागी है, तो अब ये शादियाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस हुआ करेंगी शायद कि यार अच्छा यार 20 साल रह लेते हैं, 10 साल रह लेते हैं, 5 साल रह लेते हैं। ट्रेंड ये लग रहा है और इसको प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो खुदाया ये बिल्कुल आपको ये थ्योरियाँ चाहे अमेरिका में हों, ये थ्योरियाँ हैं, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये लोगों को यानी कि जो ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं उनका काम ही ये है कि वो अपने जब ओपिनियन देते हैं मीडिया के ऊपर आके, उनसे पूछा जाता है जी ये डाइवोर्स हो गई जी बिल गेट्स की और उसकी, आपका क्या ख्याल है। और आगे से वो बैठ के बिलियंस लोगों के सामने ये बैठा वो स्टेटमेंट दे दे, तो आप सोचें इसका इम्पेक्ट क्या होगा शादियों के ऊपर और माहौल पे और मुआशरे के ऊपर। और वो इसी तरीके से ओपिनियन फॉर्म की जाती है और अब ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया जा रहा है, रैशनलाइज किया जा रहा है कि इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, इट इज़ परफेक्टली ओके। इतनी ज़िंदगी के इतने साल किसी और के साथ गुजारा नहीं जाते, एक शख्स के साथ आप गुजार नहीं सकते। तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल कि आप जनाब पहले जेफ बेजोस के साथ शादी कर लें, उसको वो अमीर हो जाए, उसकी जनाब अरबों की जायदाद हो, उसमें से अपना हिस्सा ले लें आप, और उसके बाद पैसे भी आपके पास आ गए, और जनाब आप जाके मोहब्बत, साहब ज़रा जो अमीर आदमी होगा, जो मेहनती है, जिसने कुछ किया, उसके वजह टाइम नहीं होगा या कुछ और, या वो उसकी उम्र का होगा, तो अब आपके परफेक्टली ओके है कि आप मोहब्बत लेने के लिए किसी और से शादी कर लें, अपने जैसा कोई बंदा ढूंढ लें जो आपके साथ बोटिंग कर सके, याटिंग कर सके, आपके साथ माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना शुरू करे, या टेक इट ईजी, पैसा तो आ गया, या आपकी बात मान ले, पैसा किसी और का, ज़िंदगी किसी और के साथ। और ये बातें इतने यानी कि नॉर्मल तरीके से की जा रही हैं, यानी कि टॉन्ट के तरीके में नहीं की जा रही, एक नॉर्मल तरीके से, जैसे एक ट्रेंड को प्रमोट करने के लिए रैशनलाइज किया जा रहा है। भाई देखें, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मुझे उसके बड़े ख़तरात नज़र आए, तो मैंने कहा कि मैं लोगों को कॉशन करूँ, ये ट्रेंड बड़े पाकिस्तान में जल्दी आते हैं, चंद ही अरसे में आपको खाना खासा ये ना हो कि ये ट्रेंड हमारे घरों में, हमारे माशरों में फैला हो। तो अपने घर वालों को बचाएं, अपने आप को बचाएं,
और अपने घरों में अपनी शादियों को टाइम दीजिए ताकि आप उनको इकट्ठे ग्रो कर सकें, क्योंकि ये ट्रेंड आ रहा है। अपने घरों को बचा लीजिए, क्योंकि अगर आपके घर नहीं बचते तो फिर बाकी चीज़ें भी जो से आपकी औलाद और आपकी तरबियत बाकी भी इसके असरात बहुत दूर दूर तक जाते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट कल्चर है। वेस्ट और यूरोप की कई चीज़ें हम कॉपी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये याद रखिए दिल से अभी भी हम, ऊपर से हम कुछ भी ना करें लेकिन दिल भी अभी भी में मुसलमान या खुदा खौफ खुदा कहीं ना कहीं होता है। तो आंखें बंद करके हम ये वेस्ट की थ्योरियों को या वेस्ट की हर बात को एक्सेप्ट न कर लें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, हम सबको, हमारे घरों को बचाए रखे। तो खुदाया आप भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह।